बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मंडे से ये चीज। अब हेलो, यस सर। सब लोग सुन पा रहे हैं सर? जी सर। सभी लोगों को नमस्कार। मैं बीपी पंत, जैसे कि संजय जी ने मेरा परिचय दिया, मैं उत्तराखंड, और आज मुझे जो है ये सौभाग्य मिला है कि मैं आप सब लोगों के सामने अपने इस अपना कैंगन वाटर में काम करने के दौरान जो हमने किस तरीके से ये अचीवमेंट हासिल किया उसके बारे में कुछ डिस्कस कर सकूं, और इसके दौरान जो बेस्ट पार्ट है इस सिस्टम का उसके बारे में कुछ चर्चा कर सकूं, जिससे कि हमारे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और जितने भी लोग हमारे आने वाले समय में इस बिजनेस में नए मुकाम हासिल करेंगे, हमसे भी ज्यादा और अच्छा काम कर सकेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो धीरे धीरे आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितनी ज्यादा अवेयरनेस होती है मार्केट में, उतना काम करना आसान हो जाता है। हम लोगों ने जब काम शुरू किया बहुत पहले, अगर हम बात करें अपने बैकग्राउंड की, तो मैं स्टार्ट करूं अपना, तो मेरा परिचय, मैं 86 से फार्मास्यूटिकल लाइन में हूँ। अपने 98 में मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया। सर आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है सर। फार्मास्यूटिकल का बिजनेस विपिन साहब है। आपकी आवाज गड़बड़ा रही है, सिग्नल की बैंडविड्थ। आवाज 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 क्लियर नहीं आ रही है? अब सही आ रही है सर। हेलो, अब सही आ रही है सर। अब सही आ रही अब है? ठीक है सर, थोड़ा माइक नजदीक पर रखें, बढ़िया आ रही है। हाँ, बस ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, जैसे अपने स्टार्ट किया, मैंने अपना प्रोफेशन मैंने स्टार्ट किया 1986 से, और 86 से कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके साथ काम करते हुए मैंने अपने को आगे बढ़ाया। देखा 1995 में मेरा, क्योंकि एक दिमाग में था कि मुझे कुछ बिजनेस करना है, कुछ बड़ा करना है, तो हमें जितना पता लगा, समय के साथ साथ ये पता लगा कि सब बिजनेस से बड़ा काम किया जा सकता है। तो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, रिटेल आउटलेट शुरू किए हल्द्वानी में। 95 में एक किया, फिर 96 में एक दूसरा किया, 97 में होलसेल का काम शुरू किया, और इस तरीके से फार्मास्यूटिकल लाइन में अपने काम को बढ़ाते हुए आगे चलते रहे। और सन 2000 में जब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चरम पे थी, तो 2000 में अपना एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी हल्द्वानी में स्टार्ट करने की कोशिश की, और उसको 5-6 साल तक सक्सेसफुली चलाया भी। उसमें काफी सारे पैसे भी इन्वेस्ट हुए, लेकिन वही था कि भाई उस समय अमेरिका में कुछ रेसेशन आया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, तो वो बिजनेस भी हमारा 2005 में आके बंद हो गया। और उसके बाद ये लगा कि यार हमारा बहुत सारा पैसा वेस्ट हो चुका है, इस सिस्टम में हम किस तरीके से करेंगे। लेकिन चूंकि काम करते थे, काम करने की आदत पहले से थी, मेहनत करने की आदत थी, तो इसलिए हम जमे रहे और सिस्टम को करते रहे। इसी दौरान मल्टीनेशनल कंपनी, ये अपना जो मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी मिली, और कुछ जो मल्टीनेशनल इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें काम करने का मौका मिला, जो सक्सेस मिली। पता लगा कि कंपनी बंद हो गई। 2005 में जिस शुरू किया वो 2008 के आते आते बंद हो, काम किया, और 3 साल बाद वो सारी मेहनत। उसके बाद फिर दिमाग में ये आया कि भाई अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि हम देखते थे और सुना भी था, बहुत सारी किताबें इस दौरान पढ़ी, जैसा कि हमारे नरेश पोखरियाल जी का मीटिंग्स में पहले भी कहा कि बुक्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ को या हमारे जिंदगी को किसी मुकाम पे पहुंचाने के लिए। तो इसी तरीके से बुक्स, चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में थे, पुराने जितने नेटवर्क मार्केटिंग के गुरु हैं सब यही कहते थे कि अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे सीरीज देखें, पॉजिटिव रहे, तो चीजें अच्छी होती हैं।
बट इस दौरान जो हम लोगों ने जो कमी दिखी वो ये थी कि अच्छी कंपनी की तलाश बनी रही। फिर इस दौरान फिर बीच में कुछ कंपनीज आई जिनमें काम करना शुरू किया, और फिर वही जैसा कि पुरानी परिणति रही कंपनियों की, कुछ कंपनियां अपने कारणों से बंद हो गई, कुछ ये जितना इंडियन कंपनीज की बात कर रहे हैं तो 2-3 इंडियन कंपनीज जो है वो जो ओनर है उनके बैड जो इफेक्ट्स हैं उनकी वजह से बंद हो गई, जिसमें इन्होंने पैसा बनाया और लोगों के पैसे को लेकर के अपने ऊपर केसेस करा लिए। इस तरीके की चीजें चलती रही, लेकिन धीरे धीरे अपना काम भी करते रहे, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जानकारी मिलती रही आई, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग, संजय से हमारी एक कंपनी के दौरान से परिचय हुआ। तो इसी परिचय का रिजल्ट है कि आज हम इस सिस्टम में हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं नरेश जी को, जिन्होंने कंटिन्यूअस एफर्ट से मुझे हिट करते रहे। 2-3 बार सर के फोन आए कि पंत साहब एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना है। अब चूंकि हम अपने पुराने कुछ कामों में लगे थे और उन कामों के दौरान समय का अभाव रहता था, तो कई बार ऐसा होता था कि जब नरेश जी का फोन आता तो मैं या तो अपने बिजनेस की काम से जा रहा होता, या कभी होता भी तो जो आदतन हम लोग करते हैं कि सर आज टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम होता है तो मैं बताता हूँ। तो इसी तरीके से मुझे याद है वो दिन जब एक दिन नरेश जी का सुबह करीब 7 बजे फोन आता है और मैं हल्द्वानी में ही था। तो उस दिन बात हुई तो सर ने कहा कि मैं हल्द्वानी में ही हूँ और आप कहाँ पर है। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल घर पे हूँ और आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए घर पे। और उस दिन वो अपने छोटे भाई के साथ हल्द्वानी आए हुए थे। हल्द्वानी पे घर पे आए, बातचीत हुई, इस बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन देखा, और उसी दिन ये मन बनाया कि इसको किया जाना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट दमदार है। और मैं बिल्कुल दिल से ये बात बताऊं कि मुझे कभी भी ये एहसास नहीं था कि मैं इस बिजनेस को प्रमोट करूंगा। मुझे केवल ये था कि प्रोडक्ट अच्छा है और मुझे इसकी सही में जरूरत है, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट लेने का मन बनाया। और शायद नरेश जी भी उसमें सहमति देंगे कि उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये मशीन लेनी है, और उसी दिन मैंने कुछ पार्ट में पैसा ट्रांसफर किया। ये नवंबर की बात है, मेरे ख्याल से 22 या 23 नवंबर की बात है 1917 की, जब हमने इसको लेने का मन बनाया। और उन दिनों मशीन थोड़ा देर से आती थी, और पेमेंट कंपनी में जाने के बाद करीब 18 दिसंबर को मेरी मशीन हल्द्वानी मेरे घर पे पहुंची। और जिस दिन मशीन घर पहुंची उस दिन मैं भी घर पे नहीं था। तो मशीन पहुंची, और घर पे जब मशीन पहुंची तो घर वालों का मेरे पास फोन आया कि इस तरीके की एक मशीन आई हुई है, क्योंकि उस मशीन के बारे में मैंने घर पे कोई भी चर्चा नहीं करी थी। अब अगर हम और थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो ये मशीन मुझे इसलिए जरूरी लेनी थी कि मैं फार्मास्यूटिकल लाइन में पहले से था, और करीब 2011 के आसपास मैंने इस एल्कलाइजर के बारे में काफी कुछ सुना था, क्योंकि एक कंपनी थी कोनी बायो, शायद आज बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो लोग जानते होंगे कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है कोरिया की, और काफी सारे उसके हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं, आज भी वो काम कर रहे हैं। और उनके सिस्टम में भी एक एल्कलाइजर है, और उस समय वो एल्कलाइजर जो कोनी बायो दे रही थी 2011 में, उसकी कीमत करीब 4.25 लाख रुपए थी। तो उस समय जब कोनी बायो के एक मित्र हमारे दिल्ली से जो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हल्द्वानी आए थे, तो उन्होंने मेरे पास आकर के इस बिजनेस के बारे में डिस्कस किया, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया, एल्कलाइजर के बारे में हमने काफी सारी चीजें जानी। तो इस प्रोडक्ट के होने वाले बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि फार्मास्यूटिकल हमारा बैकग्राउंड था, इसलिए हमें आसानी से ये समझ में आ गया कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर
एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इस बारे में कुछ डॉक्टर्स से भी हमारी उस दौरान बातचीत हुई, तो काफी सारे डॉक्टर्स ने इस बात को एडमिट किया कि हाँ, अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट आता है तो डेफिनेटली ये सबके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो उसके बाद में यही हुआ कि भाई उन्होंने भी बात नहीं करी, हमारे भी 4.25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हमारे लिए भी बहुत बड़ी बस की बात नहीं थी, तो इसलिए नहीं किया और बात आई गई हो गई। और जब 2017 में ये बात नरेश जी से पता लगी कि इस तरीके की एक जापान की कंपनी है जो इस तरीके का कैंगन वाटर देती है, और ये अपने साथ मशीन भी लेकर के आए थे। उस दिन मुझे याद है कि इन्होंने घर पे कुछ पानी भी निकाल करके हमें दिया, उसको हमने यूज भी किया, और उसकी उसी दिन ये डिसाइड किया कि मुझे अपने बेनिफिट के लिए ये मशीन लेनी है, क्योंकि मुझे 2015 से वेरिकोज वेन्स नाम की एक दिक्कत शुरू हो गई थी। और इस बीमारी को इलाज करने के लिए मैंने उस दौरान करीब 2017 तक काफी सारे डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो हल्द्वानी में चूंकि मैं रहता हूं, तो उत्तराखंड के सारे डॉक्टर्स प्लस दिल्ली के जितने भी बड़े नामी गिरामी रिमोटोलॉजिस्ट हैं सभी से मिला, सभी से एग्जामिनेशंस करवाए, टेस्ट करवाए, लेकिन किसी का भी कोई डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं बन रहा था। और अगर हम देखें तो एलोपैथ में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब हमारी बॉडी को एक तरीके से देखें तो एक्सपेरिमेंट का एक सेंटर बना देते हैं। हमारी कॉस्ट पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिजल्ट मिल गया तो वाई वाई डॉक्टर की, और अगर रिजल्ट नहीं मिला तो बॉडी हमारी ही खराब होनी है, क्योंकि दवाइयों के रिएक्शन तो केवल हमारे शरीर में देखे जाने हैं। उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अच्छा या बुरा, वो हमारे ऊपर पड़ना है। तो चूंकि 2015 से मुझे रेगुलरली पेन किलर्स लेने की जरूरत होती थी उस वेरिकोज से रिलीफ लेने के लिए, और जितने भी डॉक्टर्स पे जाएं उनकी हर एक की अलग अलग मेडिसिन, और उस 1.5-2 साल के दौरान अगर मैं टेस्टिंग के सारे जितने भी टेस्ट हुए, जितने भी हमने डॉक्टर से मिले, जितनी दवाइयां खाई, उन सब का बिल अगर जोड़ूं तो करीब 3 से 4 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका था। और उस दौरान जो हमें अपने काम का नुकसान हुआ वो अलग है, ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट है जो हमने अपने काम के लिए किया, इलाज के लिए किया, और पूरा इलाज फिर भी नहीं मिल पाया। इसी दौरान 2016 सितंबर में मैंने दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में एक सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर चोपड़ा, उनके संपर्क में आए और उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि इसमें वेरिकोज वेन्स में ऑपरेशन कराने से भी पैर में रिलीफ मिलता है। तो डॉक्टर के सजेशन पे मैंने सितंबर 2016 में एक पैर का ऑपरेशन भी करा लिया, जिसमें करीब 80 से 90 हजार रुपए खर्चा आया। 2 से 3 दिन मुझे वहां हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा, और उसके बाद रिजल्ट अगर देखें तो वही का वही, दर्द में कोई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं। इसके अलावा जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसके रिलीफ के लिए जो थे, जो डॉक्टर्स के कहने, जो डॉक्टर कहते थे कि भाई इसमें कुछ अपना वेरिकोज में आपको कुछ मालिश हल्की करनी है, कुछ स्टॉकिंग्स पहनने हैं, और ये सारी चीजें हम करते रहे, लेकिन इसमें कोई भी बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिला। लेकिन 2017 के बाद कुछ जो सही में बदलाव आया वो ये था कि 2017 दिसंबर में जब मशीन लगी 18 दिसंबर के बाद, और मैंने पानी पीना शुरू किया, और चूंकि उस दौरान मैं ये अपना फार्मास्यूटिकल के साथ साथ कुछ कंस्ट्रक्शन के काम का भी बिजनेस शुरू किया था, तो उस दौरान मुझे बाहर रहना पड़ता था, जिससे कि मैं हल्द्वानी में प्रॉपरली तक नहीं रह पाता था। इसीलिए नरेश जी से हमारी मुलाकात होने में भी काफी समय लगा। और भाई कहाँ है, तो जाले में ले आप ना, कल ले तो ये चाउमीन कह रही है, आज मैगी कह रही है। भैया बिट्टू ये बंद कर लो अपना। सर ये म्यूट कर दीजिए सर, सब लोगों को ये ऐसा इंटरप्शन ठीक नहीं है, नॉट गुड सर। इनको नाउ इट्स ओके, प्लीज पंजी गो अहेड प्लीज। तो इसी दौरान जो है नरेश जी से को पता ही है कि ये कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान मैं बहुत लंबे समय तक नहीं हल्द्वानी में रह पाता था, लेकिन फिर भी जितने दिन भी हम हल्द्वानी में रहे उतने दिन हमने इसके पानी को इस्तेमाल किया, और
जब भी हम जाते थे अपने काम पे तो अपने साथ 20-30 लीटर पानी लेके चले जाते थे। अब वो चूंकि पता था कि भाई ये पानी फायदा करता है, धीरे धीरे देखा। फिर फरवरी के बाद में थोड़ा ये रहा कि फरवरी मार्च 2 महीने में हल्द्वानी में ही टिका। तो उस 2 महीने के कंटिन्यूअस पानी पीने के दौरान ये रिजल्ट मिला कि अप्रैल के बाद से मेरी जो दवाइयां चलती थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और मुझे इसमें काफी रिलीफ मिलने लगा। और इस बात को मैं बहुत एम्फसाइज देके कहता हूं कि मई के बाद से, मई 2018 के बाद से मुझे किसी भी तरीके की कोई भी दवाई लेने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी है और मैं रेगुलरली सारे काम कर रहा हूं। और मई के बाद से ही मैंने इस बिजनेस को प्रमोट करने का मन बनाया। कितने महीने जब लगे मन इसमें? कितने महीने आपने इस्तेमाल किया सर टोटल? सर दिसंबर में स्टार्ट, मतलब मशीन आई थी 18 दिसंबर को, जी सर। और उसके बाद फरवरी लास्ट से आप मान के चले कि फरवरी 15 के बाद से इसको पानी पीना शुरू किया, जो रेगुलर पानी जैसे कहना चाहिए, जबकि हल्द्वानी में ही रहे। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो 2 महीने आप मान के चलो, 2-2.25 महीने जब रेगुलर इसको यूज किया तो रिजल्ट डेफिनेटली बहुत बढ़िया आया। और फिर जब प्रोडक्ट देखा तो हमारे घर के सारे लोगों ने भी इस चीज को लाइक किया कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट जो है डेफिनेटली कुछ अलग चीज है, सबको बेनिफिट दे सकता है। और फिर उसके बाद ये रहा कि जो काम करने का मन बनाया तो वो मन बना और फिर काम करना शुरू किया। तो फिर रुकने का काम, हमने कहा जब काम शुरू कर दिया तो फिर रुकना नहीं है। और मई 2018 से काम करते रहे और धीरे धीरे ग्रुप डेवलप हुआ। इसी दौरान हमारे सारे सीनियर्स के अथक प्रयास से नरेश जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, संजय जी ने भी हमें सपोर्ट किया। डेफिनेटली संजय जी से हमारी केवल फोन पे ही बातचीत हो पाती थी, 1-2 बार मीटिंग्स में। फिर हमने बाद में इधर अल्मोड़ा बुलाया। इस दौरान लखनऊ, आगरा में हमारी टीम बहुत डेवलप हुई। पीपी सिंह जी मेरी ही टीम में है और हमने मिलकर के एक बहुत कोशिश की कि हम इस चीज को अच्छे से डेवलप करें। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारा आगरा में लगा हुआ पेड़ अब एक जो है बड़े वृक्ष का रूप उसने ले लिया है और अब डेफिनेटली और भी बड़ा वृक्ष वहां से बन सकता है। इसी तरीके से धीरे धीरे हम काम करते रहे और ये देखा कि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। जैसा हम काम करेंगे, जितना समय हमने लिया प्रोडक्ट के तब तक हम उसको ढंग से प्रमोट नहीं कर पाते हैं। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। 7,000 मशीनें बिकी थी और आज इंडिया में अगर बात करें तो करीब 47-48 हजार मशीनें बिक चुकी हैं। तो आज बहुत सारे सक्सेसफुल और बहुत सारे ऐसे लोगों की हमारे पास टेस्टिमनीज हैं कि जिसमें कई तरीके की बीमारियों में लोगों को फायदे हुए हैं। और हमारा जो बिलीव लेवल है वो डेफिनेटली बहुत हाई हो जाता है जब हम इस बात को कहते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, है ना। तो हमने जो देखा कि हमें प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास पैदा करने में 5 महीने लग गए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपने किसी नए प्रोस्पेक्ट को बिजनेस दिखा रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि वो आदमी हमारे पास हमारी मशीन देखे और हम पे बिलीव करके तुरंत मशीन लगा ले, है ना। तो कुछ समय तो ऐसा होता है कि कुछ लोग जल्दी लगा लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा समय लेते हैं और कुछ लोग रिजल्ट आने के बाद लेते हैं और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिजल्ट आने के बाद भी मशीन नहीं लेते हैं। तो हमें सब तरीके के लोगों से मिलना कंटिन्यू रखना चाहिए। इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि हम अपने बिजनेस को, काम को करते रहें। करते रहेंगे तो बिजनेस होगा। निरंतरता जरूरी है। हम
कई बार काम इसलिए नहीं करते हैं कि हम डर जाते हैं केवल इस बात से कि वो आदमी लेगा या नहीं लेगा। हम बेसिकली डर जाते हैं उस रिजल्ट से जो बाद में आने वाला है, और रिजल्ट का किसी को कोई पता नहीं होता। हम कोई भी काम करें, आज तक किसी भी उस पे आप देख लें, हम कोई भी काम करें उसका रिजल्ट किसी को पता नहीं होता है। रिजल्ट तो काम करने के बाद ही आता है। तो ऐसे ही नेटवर्किंग में भी है, अगर हम रिजल्ट को सोच के काम को नहीं करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट नहीं आएगा। और हमें केवल रिजल्ट के उससे नहीं रुकना चाहिए, हमें काम रेगुलरली करते रहना चाहिए। दूसरा जो हमारे लिए इस काम को करने के लिए बहुत जरूरी है वो है अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, कि हमें अपने प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन हो, जिसको कि हमारी मीटिंग्स में आपने देखा होगा कि जितनी भी मीटिंग्स होती है उनमें प्रोडक्ट के बारे में ही सारी जानकारियां दी जाती हैं, ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट हो जाएं। दूसरा, इस्तेमाल करेंगे और कराएंगे तो रिजल्ट मिलेगा। इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है और कराना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सक्सेसफुल होने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जितने जल्दी अपने अपलाइन का साथ छोड़ दें, अपलाइन का हाथ छोड़ दें, अगर हम सहारे से चलने की आदत डाल लेंगे तो हम कभी भी बहुत बड़ी जगह नहीं चल पाएंगे। आप देखें कि जो छोटी बेल होती है ना, वो बेलें सहारे से ऊपर चढ़ती हैं, और जो पेड़ होता है वो कभी सहारे से नहीं चढ़ता। पेड़ अगर बनना है तो आप कईयों को सहारा दे सकते हैं, आप उस पेड़ में हजारों बेलें डाल दें, उस पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेल बने रहना है या पेड़ बनना है, ये डिसीजन आपने लेना है। और जितनी जल्दी आप लेंगे, क्योंकि अगर आपने जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आपको बड़ा पेड़ बन के ही सक्सेस मिल सकती है। छोटा पेड़ तो हमेशा या तो बड़े पेड़ों की छाया में खत्म हो जाता है या जल्दी काट दिया जाता है। बड़ा पेड़ होता है तो बड़े पेड़ को लोग काटते भी नहीं है। कभी भी आपने देखा होगा बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ जो जितना पुराना है उसको उतना पूजा जाता है। तो चीजें क्या है कि अगर हमने कुछ बड़ा काम करना है तो डेफिनेटली हमें अपने जितने भी अपलाइंस हैं उनकी चीजों को, उनके काम को हम सीखें, उनके उस काम को हम करने लग जाएं जिसको करके वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो हम उस काम को जितने जल्दी करने लग जाएंगे, जितने जल्दी हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाले हो जाएंगे, जितने जल्दी हम शक करना छोड़ देंगे, बिलीव करना शुरू कर देंगे अपने ऊपर और अपने लोगों के ऊपर, हम सक्सेसफुल होने की सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर देंगे। और जितने जल्दी हम सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देंगे उतने जल्दी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये मेरा मानना है ना। और जितने भी हम सक्सेस की बुक्स पढ़े, देखिए पॉजिटिव रहेंगे तो हम बिना रिजल्ट की परवाह करे काम करेंगे। अगर हम निगेटिव होंगे तो हम पहले रिजल्ट की परवाह करेंगे, उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे। और कभी भी फल की इच्छा रखने के बाद अगर हम कोई काम करें और हमें वो एप्रोप्रिएट रिजल्ट न मिले तो हम क्या हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमने 2-4 प्लान दिखाए, हमने हमारे दिमाग में था कि यार मैं उसको प्लान दिखाऊंगा, उसको प्लान दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी लिस्ट होती है और हम उस लिस्ट पे काम करते हैं और ये देखते हैं कि उस लिस्ट पे काम करने के दौरान यदि उस आदमी ने 4 उन लोगों से मिले और उन चारों ने मशीन नहीं खरीदी तो हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग में एक डिसीजन ले लेते हैं कि यार ये मशीन तो बिकने वाली नहीं है और मुझे इस पे काम नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज तक इस सिस्टम में, उन सबकी अगर आप स्टोरी सुनेंगे वन बाय वन तो कोई भी आदमी रातों रात सक्सेसफुल नहीं हुआ। उस सक्सेस के पीछे डेफिनेटली उसका हार्डवर्क तो है ही, बिना हार्डवर्क के कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। शॉर्टकट अगर होना है तो जिंदगी का शॉर्टकट जो है ना वो नुकसान के रास्ते पे ले जाएगा हमेशा। हम आज भी देखते हैं बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में
कई सारे लोग इस सिस्टम में ज्वाइन करते हैं इस बिलीव से कि हम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि बहुत आसानी से वो कुछ छोटी कंपनियों में, जहां पे मनी सर्कुलेशन होता है, जहां पैसे का लेन देन होता है, उस कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं और इस मजबूत सिस्टम को बिल्कुल छोड़ देते हैं। और फिर 5-6 महीने लगाने के बाद जब वहां पे वो पैसा भी नुकसान कर लेते हैं, अपने जो उनकी वैल्यूज है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो चीज को प्रमोट करते हैं। अपनी वैल्यू बनाने में बहुत समय लगता है। लोगों में अपना अगर हमने इमेज बनानी है तो उसके लिए हमें कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ बदलाव करना पड़ेगा अपने अंदर, चाहे वो काम के प्रति बदलाव हो, चाहे वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के प्रति बदलाव हो, चाहे वो काम को अपने जो सिस्टम में जितने भी लोग हैं उनको हेल्प करने के प्रति बदलाव हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों का किसी भी आदमी का हर एक का एक अलग एटीट्यूड होता है। वो अलग अलग तरीके से पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में, चाहे बिजनेस कर रहा हो या जॉब कर रहा हो, वहां पे वो कोई बॉस हो सकता है, वो किसी कंपनी का बड़ा ऑफिसर हो सकता है, तो उसका एटीट्यूड वो वाला है। अगर वो इस सिस्टम में सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसको अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एटीट्यूड चेंज करे, क्योंकि जब तक हम लर्निंग के भाव से नहीं आएंगे, क्योंकि जिस दिन हम इस सिस्टम में पहले बार आए हैं तो हमें इस सिस्टम की बारीकियों को सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे हम तभी जब हम अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, जब हम अपने को बिल्कुल खाली कर लेंगे। जब तक हम भरे रहेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी पेज में कुछ लिखना है, हेलो हेलो हेलो, हाँ पंजी प्लीज कंटिन्यू। हाँ मैंने कहा बीच बीच में ये थोड़ा डिस्टरबेंस हो जा रहा है ना। हाँ सर अभी मैं इसको म्यूट करता हूँ सर। अभी केवल आप ही को अनम्यूट करने के बोलता हूँ। हेलो सर कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू पंजी। सर, हाँ ये एक्चुअली माइक म्यूट हो जा रहा था वहां से, है ना। तो अब जो है, तो चीजें क्या है कि जब तक हम अपने अपलाइन को, अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, अपने अपलाइन को हम फॉलो नहीं करेंगे और अपने जो हमारी ग्रो लाइन है उसको हेल्प नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। हमें दोनों चीजें करनी है। हमें अपने अपलाइन को फॉलो भी करना है, हर उस पैटर्न पे जिस पैटर्न से वो सक्सेसफुल हो रहा है उसका हमें प्लान दिखाना, डिटू डुप्लीकेट करना है। क्योंकि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। हम जितने जल्दी अपने बिजनेस को डुप्लीकेट कर लें, जितने जल्दी हम इस सिस्टम में अपने अपलाइन का सहारा लेना छोड़ दें, हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने काम करना शुरू किया और इसी दौरान, जैसे पीपी सिंह जी ने पिछली मीटिंग में इस बात का जिक्र भी किया था कि उन्होंने काम शुरू तो कर दिया था, लेकिन वो आर्मी में थे और बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। मशीन उनकी फरवरी में आई और मई में इंस्टॉल हुई। मई के बाद जून के महीने में मैं पहली बार आगरा गया और आगरा में मीटिंग्स लेने की बातचीत हुई। तो हमारे आगरा की करीब 7-8 लोगों की टीम थी और हम सब लोग एक होटल में बैठे थे। तो ये बात मैंने बाद में नोटिस करी कि जब हम आगरा में पहली बार, मैं और हमारे सीनियर अपलाइन है डीके पलड़िया जी, हम दोनों लोग आगरा में मीटिंग लेने के लिए गए, तो उस समय में मेरी केवल एक A1, मतलब मैं अगर अपनी वो देखूं तो मैं 1A ही था केवल, और 1A में ही मैंने अपना टीम को हेल्प करने का मन बनाया और काम करना शुरू किया।
और उसके बाद में आकर के जब मैं वहां से लौटा तो उसके बाद में मैंने आके 2A स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे 2A डेवलप पता हुई। नहीं है मुझे। हेलो। तो धीरे धीरे टीम को डेवलप किया। तो चीजें क्या है कि जिस दिन कोई भी आदमी ये मान लेता है कि मैं एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहता हूं, तो उसको सबसे पहला जो काम है वो अपने मन से उस डर को निकालना है कि मैं सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुआ हूं। जिस दिन ये भाव उस आदमी के दिल में आ जाएगा और उसी भाव से काम करना शुरू कर देगा, तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र है जो हमारे सीनियर्स ने हमें दिया, और उसी भाव से हमने काम को करना शुरू किया। और डेफिनेटली आज हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि इसी चीज को आगे पीपी जी ने भी फॉलो किया, और मैंने अपना 6 अचीव किया 2019 में सितंबर के महीने में। और उसी दौरान हमारे अपलाइन जो है डीके पलड़िया जी ने भी उसी महीने अचीव किया। और हम लोगों ने साथ साथ इस काम को किया, और डेफिनेटली हम लोगों ने एक सक्सेसफुल सिस्टम को डेवलप किया, क्योंकि उत्तराखंड में तब बहुत बड़ा काम नहीं हुआ था। इससे पहले भी हमारे साथ के कुछ और लाइंस थी जो यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन हमने निरंतरता से काम करते रहे तो हम एक सक्सेसफुल मुकाम पे पहुंचे। बहुत जल्दी इस सभी लोगों के जो प्रयास है, हमारे टीम के प्रयास से 6 से 2 भी बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। और अगर जिस तरीके से ये कंपनी का चल रहा है उसी तरीके से हम सिस्टम में जुड़े रहे और कंपनी पे बिलीव करके और अपने सीनियर्स पे बिलीव करके काम को करते रहे, तो डेफिनेटली जो इसके अगले मुकाम है 6A2-2 और 6A2-3 जहां पे हमारी नजर है, जिसको हमने अचीव करना ही करना है, क्योंकि वहां से सभी लोगों को पता है कि एक रॉयल्टी सिस्टम शुरू होता है, तो उसको अचीव करने का एक टारगेट बनाया है और उस टारगेट को डेफिनेटली पूरा करना है। अपने सभी लोगों के साथ, सब लोगों को साथ लेके चलना है और अपने टीम को सक्सेसफुल बनाते हुए चलना है। इसी उद्देश्य से अगर हम अपने टीम के सभी लोगों के साथ काम करें और सभी लोग इसी भाव से काम करें, तो सक्सेस, जितना कि ये सिस्टम को ज्वाइन करना आसान है, इस सिस्टम में कुछ भी नहीं है। अगर हम प्रोडक्ट को आसान समझें तो इस सिस्टम से आसान सिस्टम कोई भी नहीं है प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में, क्योंकि इसमें एकमात्र प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमने जानकारी लेनी है। अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में और कंपनीज की बात करते हैं जहां पे 15, 20, 25, 50 प्रोडक्ट होते हैं, तो वहां पे हर आदमी को हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी होती है और अलग अलग प्रोडक्ट का रिजल्ट अलग अलग होता है। यहां पर एक ही प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का रिजल्ट सबके शरीर में एक जैसा है, क्योंकि वो हमारे लिए मजबूरी है। हर आदमी ने उसको यूज करना ही करना है। परिवार का कोई भी सदस्य इस बात को मना नहीं कर सकता कि मैं इसको नहीं इस्तेमाल करता हूं। किसी के परिवार में मशीन लगी हो और वो आदमी ये कहते कि साहब मेरे परिवार का ये आदमी इस दवाई को नहीं पीता, तो ये बात मानी नहीं जा सकती, क्योंकि पानी पीना हर एक के लिए मजबूरी है और ये मजबूरी से होने वाला सिस्टम है, ये मजबूरी से सही करने वाला सिस्टम है। तो इससे आसान अगर कोई चीज है तो केवल एक यही चीज जो लगती है इससे आसान, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का नेटवर्क अगर बात करें तो इससे आसान है। तो अगर इतना आसान नेटवर्क भी हम सक्सेसफुल होके नहीं कर सकते, तो इसमें फिर एक चीज सोचने की है। सब लोगों को एक क्वेश्चन मार्क बनाना पड़ेगा कि हमारी गलती कहां पर हो रही है। तो वो गलती को अगर हम ढूंढेंगे तो हमें लगेगा, हमें डेफिनेटली ये पता लग जाएगा कि हम गलतियां कहां पे कर रहे हैं, कि हम अपने अपलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सक्सेस इसमें फॉलो करके ही आएगी।
अगर आप देख रहे हो कि आपका अपलाइन दिन में 4 प्लान दिखा रहा है तो आप उसको वैसे ही फॉलो करो, आप भी 4 प्लान दिखाना शुरू करो। पहला प्लान दिखाएंगे, हो सकता है क्योंकि जो सामने वाला है उसको ज्यादा पता नहीं है पानी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में भी पता नहीं है। आप धीरे 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 सक्सेस परफेक्ट होंगे। कोई भी आदमी पहले दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम केवल इंतजार करते हैं उस दिन का कि यार हम कहते हैं साहब हम परफेक्ट हो जाएंगे तब हम काम करना शुरू करेंगे, और वो दिन आने में बहुत समय लग जाता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम निगेटिव हो जाते हैं। तो अगर हम अपने अपलाइन को फॉलो करना शुरू कर दें और जितना काम वो कर रहे हैं उसका थोड़ा भी काम करें, जैसे कर रहे हैं, जैसे वो प्लान दिखा रहे हैं, जैसे वो प्रेजेंटेशन देने के लिए चीजें ले रहे हैं अपने पास में, वो क्या क्या चीजें लेके जाते हैं उस चीज को ध्यान दें। उन चीजों को जिस किट में सारा सामान हो, जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन हो, जिस चीज से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे हमारा बॉटल्ड वाटर है वो हो, हमारा कोल्ड ड्रिंक से आप करते हैं वो हो, हमारा जो उसका रिएजेंट है जिसे हम पीएच इंडिकेटर कहते हैं वो हो, हमारे पास एक ओआरपी दिखा सके। ये हमारी बेसिक चीजें हैं। इन चीजों के बिना अगर हम चले जाएंगे और हम डिपेंड रहेंगे अपने अपलाइन के ऊपर कि यार वो आएगा और मेरे लिए बिजनेस करेगा, तो हमें सक्सेसफुल होने में बहुत समय लग सकता है। तो ये है केवल डुप्लीकेशन का बिजनेस। डुप्लीकेशन कहने से नहीं होगा, कभी भी करने से होगा। करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, कहेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि किताबों में सक्सेस के बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं। हम सारी किताबें भी पढ़ें, हम सीडी भी देखें, हम सारी मीटिंग्स भी अटेंड करें, हम आज रात में जितनी मीटिंग हो रही है वो भी करें, दिन की मीटिंग भी करें, सब कुछ कर लें, लेकिन इन सब के बावजूद रिजल्ट आएगा काम करने से। तो काम हमने वही करना है कि प्लान शो करना है। और जैसे कि कई सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कहा कि प्लान कभी भी ग्रुप में शो नहीं करना है। इस सिस्टम में ग्रुप में प्लान दिखाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कह चुके हैं। तो कोशिश करें कि 1-on-1 प्लान दिखाएं, एक एक आदमी से मिले। समय जरूर ज्यादा लगेगा, हम सोचते हैं कि यार इतने ही समय में एक ही साथ हम 5-7 लोगों को बैठा के दिखा दें तो हमारा समय भी कम लगेगा और जल्दी से 5 लोगों में वो इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। केवल अगर इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। इंफॉर्मेशन शेयर कई तरीकों से हो सकती है, लेकिन अगर आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना है तो उसके लिए आपको 1-on-1 करेंगे तो रिजल्ट बेहतरीन आएगा, ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस होंगे। और टीम में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे अपकमिंग जितने भी स्टार्स हैं, स्टार्स वहीं से निकलने हैं। और सक्सेस भी उन्हीं लोगों ने होना है जिसने बिजनेस करना है, जिसने रेगुलरली, जिसने प्लान दिखाना शुरू कर दिया, चाहे वो कैसे ही प्लान दिखाता हो। पहले दिन हर आदमी प्लान गलत दिखाता है, कई सारी चीजें भूल जाता है, ये क्योंकि जल्दीबाजी होती है, कई सारी चीजें हम गड़बड़ी में भूल जाते हैं। लेकिन निरंतरता अगर हम करते रहे, रोज यही काम करते रहे, तो डेफिनेटली हमारे धीरे 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 हमारे परफेक्शन प्रोडक्ट प्लान में आता है और थोड़े ही दिनों में हम पूरी तरीके से इस कला में पारंगत हो जाते हैं कि हम अपने सामने वाले को अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, जो इसका बिजनेस प्रेजेंटेशन पूरी तरीके का है, वो दिखा पाए। और जैसा कि कई सारे लोगों ने हमेशा कहा कि कई बार सिचुएशन के हिसाब से भी बिजनेस प्लान होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो सामने वाला है उसके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उस समय में हमें पता है कि उसके पास आधा घंटा है, तो उस आधे घंटे में हमने उसको कैसे उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ये कला भी हमें तभी आती है जब हम कई बार लोगों को प्लान दिखा चुके होते हैं, है ना। क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी अच्छाइयां पता है, और हमेशा अच्छाइयों को बताने से ही। कई बार ऐसा होता है कि हमें जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं साहब कि उस कंपनी का हमें सस्ती प्रोडक्ट मिल रहा है, वो ऐसा है, या उस प्रोडक्ट में ये चीजें हैं। तो कई बार चीजें क्या होती हैं, हमेशा हमारा जो हमेशा मानना है वो ये है
कि अपने प्रोडक्ट की अच्छाइयों को केवल हम बताएं, हम दूसरे के प्रोडक्ट की बुराइयों को गिना के अपने प्रोडक्ट को अच्छा साबित नहीं कर सकते। तो बुराइयां किसी की नहीं करनी है। हर चीज जो प्रोडक्ट बाजार में आया है वो अच्छा है, जो बिक रहा है वो अच्छा है, लेकिन उन सबसे अच्छा हमारा है क्योंकि इसमें ये चीजें हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जिस दिन सारा ज्ञान हो जाएगा, उस दिन हम पूरी तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी भी इंसान के सामने हर तरीके से उसको बेहतर साबित करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में जो क्वालिटीज हैं वो वर्ल्ड के किसी भी आयोनाइजर में नहीं है। तो ये चीज हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी उस आदमी को सोचने पे मजबूर कर देगा कि जब यार कि ये आदमी इतने कॉन्फिडेंस से ये सारी चीजें कह रहा है तो डेफिनेटली इसमें ये सारी चीजें होंगी ही होंगी। क्योंकि हमें सबको पता है कि जैसे हमने कई सारे अभी जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को खोल करके चेक भी किया, उसका रिजल्ट भी देखा। क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो जैसे कहते हैं जी आयोनाइजर है, इसमें आयोनाइजेशन प्लेट्स हैं। अब आयोनाइजेशन प्लेट्स हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कितनी बड़ी प्लेट्स हैं, कितना बड़ा एरिया से वो आयोनाइज हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स में कई सारी चीजें होती हैं जिनको हम अपने प्रोडक्ट की नॉलेज, अगर हमें अपने प्रोडक्ट की है तो हम अपने प्रोडक्ट की नॉलेज की से अपने प्रोडक्ट की अच्छाइयों को गिनाते हुए अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर सुपीरियर साबित कर सकते हैं। फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे जैसे कई सारे लोगों के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग जैसे मीटिंग्स में बात करते हैं हमेशा कि अमूमन जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उन सब में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो वही क्वेश्चंस होते हैं, बस उसका तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्वेश्चंस कभी भी अलग नहीं होते, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं मशीन से रिलेटेड, आदमी मशीन से पूछता है साहब कि मशीन में क्लीनिंग कैसे होती है, उसके प्रोसेस सब में एक ही जैसे हैं। सारी मशीनों को एक ही तरीके से क्लीन किया जाता है। उसका एक क्लीनिंग सिस्टम पहले है, हर महीने एक क्लीन करते रहें, 3 से 5 महीने में डीप क्लीन कर लें तो हमारी चीजें सही रहेंगी। दूसरा सबसे बड़ा जो पार्ट है वो ये है कि मशीन में, हेलो, जी सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। बीच में कोई आवाज आ रही थी ना। तो चीजें यह है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर सिस्टम से चलें, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बात करते चलें, तो हमारे प्रोडक्ट बेनिफिट्स हैं उतने बेनिफिट्स की भी कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट, हमारे मशीन से निकलने वाले 7 पानी अलग अलग या 5 तरीके के पानी जो है वो अलग क्वालिटी रखते हैं और विश्व की कोई भी मशीन ये सारे पानी नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी और विश्वास करना पड़ेगा कि हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नजदीक में कोई भी नहीं है। हम अकेले हैं, इकलौते हैं जो इस फील्ड के सुपीरियर हैं, किंग हैं, और हम किंग बने रहेंगे अगर हम हेलो। जी सर, कंटिन्यू। तो बीच बीच में कुछ आवाजें आ जा रही है सर, इसलिए थोड़ा सा। जी जी, कोई वो मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, जैसे ही कोई बोलता है तो मैं उसको म्यूट कर देता हूँ। ठीक ठीक ठीक, ठीक है सर। तो बस यही वो है, और इस सिस्टम में धीरे धीरे काम करते रहे। कि आज मौका लगा कि हमें इस बारे में बताने, सिस्टम को जैसा जैसा हमारे सीनियर्स ने बताया, मीटिंग्स में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं और उनसे रिलेट करते हैं। तो कई सारे लोग हम देखते हैं कि अभी तो ये कोरोना काल चल रहा है तो इसलिए जूम मीटिंग्स में सब लोग आ रहे हैं, लेकिन जब ये नहीं था तो हमारी मीटिंग्स होती रहती थी, तो उनमें भी जाना जरूरी है क्योंकि वो हमें चार्ज रखती है। जैसे हम सब लोग देखते हैं हमारे पास
मोबाइल्स होते हैं, हम अलग अलग कंपनी के मोबाइल्स को यूज करते हैं और हर मोबाइल की अलग अलग खूबी होती है, लेकिन सब मोबाइल में एक कॉमन चीज होती है, उन सब के अंदर सिम लगती है और सबको चार्जिंग की जरूरत होती है। इसी तरीके से हम सब लोग, जितने भी लोग हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनी के हैं, उनमें दो चीजें बहुत सारी कॉमन होनी चाहिए कि सिम भी सब में लगेगा, सिम इनेजिक का है, और चार्जिंग जो है वो हमारी मीटिंग्स हैं, हम जितने मीटिंग्स में रहेंगे और जितने टाइम से हम अपनी चीज को चार्ज करते रहेंगे तो हमारी एफिनिटी, हमारा जो एफिकेसी है वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी और हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, हम प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से प्रोड्यूस कर पाएंगे। जैसे आज शर्मा जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि भाई इस मशीन से ये बेनिफिट है और इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो मीटिंग्स हैं, इनका बेनिफिट यही है कि हम सब लोग इन मीटिंग्स में अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और कहाँ पे हमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एफएक्यूज जिन्हें कहते हैं, वो बनते हैं और उनके आंसर्स हमें मिलते रहते हैं। और इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए हम सब लोग इन मीटिंग्स में आते हैं रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे हम मीटिंग्स में आते रहें और हम मीटिंग्स को अटेंड करते रहें, अपने अपलाइन को फॉलो करें, अपने अपलाइन को डुप्लीकेट करने की कोशिश करें, और जितने जल्दी वो काम कर लेंगे उतने जल्दी हम सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। यही मेरा मानना है। इसी जो इसका प्रिंसिपल है, इसी पे काम करके जो भी अभी तक की हमें सक्सेस मिली है, इस दौरान हमने अचीव करी। और इस सिस्टम में पैसा तो मिलता ही है, हेल्थ भी मिलती है, इसके साथ में जो सबसे बड़ा जो हमारा अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो ये होता है कि हम लोग कई सारे लोगों के सामने बोलने के लायक हो जाते हैं। पहले जितने भी लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशंस के होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, जो कई सारे लोगों के सामने बातचीत नहीं कर पाते। लेकिन ये जो बोलने का तरीका है, ये भी हमें सिस्टम से ही आता है, और ये सिस्टम से तब आता है जब हम किसी चीज में कामयाब हो जाएं। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करने की बात होती है तो किसी से अगर हम बात करें एब्रप्टली, अचानक हमें कोई मिले और हम उससे कहें यार कि प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो वही बताएगा जिसको प्रोडक्ट के बारे में पता होगा। तो हमें अपनी चीज के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। बिना जानकारी के प्लीज प्लीज प्लीज, एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि बिना प्रोडक्ट की जानकारी के मार्केट में प्रोडक्ट को प्रमोट करने न जाएं। क्योंकि क्या होगा कि हम बिना प्रोडक्ट की जानकारी के मार्केट में जाएंगे प्रमोट करने के लिए, उसका एक क्वेश्चन आएगा और हम फिर जो है बैकफुट पे चले जाएंगे, और फिर क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस सेटर होगा और फिर हम दोबारा किसी को फेस करने में हिचकिचाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां भी मीटिंग्स जब भी होती हैं, देखिए संजय जी ने हमेशा शुरुआत से, देखिए शुरू के दिनों से प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिली कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से हमारे लिए सक्सेसफुल होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है, किस तरीके से ये प्रोडक्ट औरों से अलग है, और ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इसको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हर एक को जानकारी दें, लेकिन जहां जरूरी है वहां पे हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए, चाहे कोई भी आदमी किसी भी फील्ड से हो। जैसे कई सारे लोग कहते हैं यार कि हम साइंस से हैं इसलिए मुश्किल हो गई, हम आर्ट से है नहीं हो गई। ऐसा है, देखिए आज के दिन में प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होना, हमारे प्रोडक्ट, हमारा जो 5 तरीके का पानी आता है वो किस किस काम आता है, वो कैसे कैसे निकलता है, कैसा पानी का सोर्स कैसा होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों में एक जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो आती है क्योंकि सब लोग इंडिया में हर जगह का पानी अलग अलग है, और पानी की टीडीएस और पानी की हार्डनेस सब जगह अलग अलग है। तो इसलिए वही मशीन एक जगह पे अच्छा काम कर सकती है, वही मशीन दूसरी जगह पे काम उतना सक्सेसफुल तरीके से नहीं कर सकती। तो उसको समझना पड़ेगा कि हमें जो रॉ मटेरियल हमारा मशीन का पानी है, उसका सोर्स को हमने कैसा बनाना है।
तो उसमें भी अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो वो भी हमारा एक्सपीरियंस ही बताता है कि धीरे धीरे हम क्या करें कि ताकि हमारी चीजें सही हो। तो इन सारी चीजों को हमने सीखना पड़ेगा, चाहे वो हम अपने अपलाइन से सीखें या हम मीटिंग्स में सीखें। मीटिंग्स हमारे को इसीलिए होती है कि हमें ये चीजें सिखाएं। जिन जिन लोगों को भी मीटिंग्स अटेंड करने के बाद मीटिंग्स में जो क्वेश्चन नहीं करते, वो यही मान लिया जाता है कि उन सब लोगों को सब कुछ आता है ना। लेकिन ये चीज सही नहीं है। सब लोगों को कुछ ना कुछ क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट कभी भी नहीं है। हम आज तक परफेक्ट नहीं हुए, हमें अभी भी सीखने की जरूरत है और हम हमेशा कुछ ना कुछ नई सीखते रहते हैं। और जब तक हम ये चीज अपने अंदर रखेंगे, नई चीजें सीखने का, तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। और अगर हम ये चीज छोड़ देंगे कि यार आज अब हम कंप्लीट हो गए, अब हमें कुछ नहीं सीखना, तो हमारी सक्सेस वहीं पे रुक जाएगी, ऐसा मेरा मानना है ना। और हमने जितनी भी सक्सेस की बुक्स पढ़ी या सक्सेसफुल लोगों की जो जीवनियां पढ़ी, उन लोगों में हमेशा यही देखा कि उन्होंने कभी भी लर्निंग को नहीं छोड़ा। लर्निंग को नहीं छोड़ना, सीखते रहना है और अपने जो अपकमिंग लोग हैं उनको सिखाते रहना है। ये छोटा सा काम है, अगर हम इसको करते रहेंगे तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। और कोई मुश्किल काम कुछ नहीं है, बहुत आसान काम है। केवल पानी पिए और पानी पिलाएं और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखें। बहुत सिंपल सा है कि सब अच्छा पानी है, ये फायदे हैं, ऐसा ऐसा होता है, इसमें ये 3 क्वालिटीज हैं, केवल वही जानकारी रखनी है बस। अगर हम 10 लाइनों को रट लें और वो 10 लाइनें कभी इधर उधर ना हो, बस वो 10 लाइनें कभी भी इधर उधर ना हो। सबसे पहले कि पानी की क्या क्वालिटी है, कैंगन वाटर किस तरीके का है, इसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कहाँ कहाँ ये नेचर में पाया जाता है, और इस पानी में और हमारे जो नॉर्मली हम पानी पी रहे हैं इस पानी में क्या डिफरेंस है। अगर हम इतनी बातें करने में कामयाब हो गए तो हमारी कामयाबी को कोई भी नहीं रोक सकता। भाई इतना सा काम है जिसको हमें बहुत सिंपल तरीके से करना है। जितना हम सिंपल रखेंगे उतना हम आसानी से इस काम को कर पाएंगे ना। और अब शायद समय भी काफी हो गया है। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से, धैर्य से सुना। मेरा जो अपना छोटा सा एक्सपीरियंस था उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब मैं संजय जी से बोलूंगा कि संजय जी इसकी जो मीटिंग है इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा। आप जो हैं, आप एक ट्रू, इसे बोलते हैं ना कि जो भी चीज आपने बताई है वो आपने पूरी उसको शिद्दत से उसको जिया है। और आप एक, जैसे बोलते हैं ना कि जो हम्बलनेस आपके अंदर, जो एक डाउन टू अर्थ आप जो बातचीत करते हैं, जो भी चीज है, कोई नो फ्रिल्स नथिंग, बहुत जबरदस्त रूप से जो आपने जिया है अपनी जिंदगी को इन 2 साल में, उसका आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और ये सब लोगों के लिए बहुत जबरदस्त जो है वो एक प्रेरणा का काम करेगा। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि हम जो है बेल ना बने, ठीक है, पेड़ बने, या फिर फोन है हम लोग और हमको रोज जो है चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। ये कॉमन चीज है सर, है ना। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है सर। और हम लोग इसी चीजों को, इन बेसिक चीजों को भूल जाते हैं कि हमको अपने पैरों पे खड़ा होना, और हम हर जो एनवायरनमेंट है, जैसे सर बताते हैं, एनवायरनमेंट हमको चार्ज करता है। तो बिल्कुल है ना। अभी पूरा सर 10 बज गए हैं हम लोग। बहुत अच्छा है कि हम लोग ने पूरा टाइम का अपना ख्याल रखा है सर, राइट। तो ये मीटिंग अभी समाप्त होती है। जो सर ने बोला है, जो पॉइंट्स है, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने उसको नोट्स बनाया हो, जैसे मैंने पूरा 2 पेज के अंदर नोट्स बनाए हैं, राइट। इसे सीखें। और कोई किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष कोई पूछना हो तो हम 5 से 10 मिनट हैं। वैसे ये जो लोग जाना चाहते हैं, who want to leave the meeting, they can leave। किसी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई सवाल हो, कोई पूछना हो, तो हमारे पास गोविंद साहब यहाँ पर हैं, पोखरियाल सर हैं यहाँ पर हैं, डॉक्टर अजय शर्मा है, संदीप जी हैं, मैं हूँ, ठीक है। तो कोई सवाल हो तो यू कैन रेज योर हैंड्स और जो है पूछ सकते हैं। वो भी मुश्किल से 5 से 7 मिनट, क्योंकि हम लोग ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे। 9 से 10 मतलब तो 10, राइट। और कल मिलेंगे फिर। किसी को कुछ पूछना हो तो हरीश जी हाथ उठा रहे हैं, तो हरीश जी स्टार्ट करेंगे।
हरीश जी ने हाथ उठाया हुआ। हरीश जी आप अपनी बात पूछिए। जी हरीश जी। सर। हाँ जी हाँ सर। पंत साहब। जी हाँ सबको सर जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार हरीश जी। पंत साहब थैंक यू, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। आज जाके शायद सबको क्लियर हुआ होगा। बहुत बेहतरीन चीज आपने बताई, इसके लिए आपको थैंक यू सर। बहुत लाजवाब ठीक है चीज सर, आपने बताई। थैंक यू। देखिए आदमी को लाइफ में अपनी एक्सपीरियंस को अगर वो उतना बता पाए ना जितना उसने जिया है, उतना बहुत होता है। थैंक यू सर पंत साहब। वही आज बहुत कुछ आपसे सर। सीखने को मिला, इसके लिए आपको मैं आपका हमेशा थैंकफुल रहूंगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए पंत सर, आप नेक्स्ट पर्सन। अभी किसी का हाथ खड़ा हुआ नहीं है यहाँ पर। अगर किसी को पंत सर से या किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई आपकी जिज्ञासा है, तो अपना हाथ खड़ा कीजिए, अपना हैंड राइज कीजिए, हम आपको बोलने का मौका देंगे। पंत सर तब तक आपके लिए मेरे द्वारा एक सवाल है। जी बताइए सर, पूछिए सर। सर आप अपनी सक्सेस को अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहें, इनैजिक में जो 6 तक की आपकी जर्नी है, उसमें जी एक सबसे महत्वपूर्ण काबिलियत या भूमिका, या आप अपने अंदर कोई एक विशेष गुण देखते हैं, वो क्या है? किस वजह से आपको लगता है कि आप यहाँ पर कामयाब हो पाए? सर मैंने आपको बताया ना कि सर रेगुलर लगे रहना सक्सेस की कुंजी है। कि सक्सेस अगर होना है तो लगातार काम करते रहना है। ये नहीं सोचना कि यार आज मैं 6 से हो गया तो अब मेरे को बैठ के काम करना है, मेरे लोग काम कर लेंगे तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो ये निरंतरता अगर है तो सक्सेस है, निरंतरता नहीं है तो सक्सेस नहीं है। रेगुलरिटी इज सक्सेस। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा। तो कंसिस्टेंसी जो हम बार बार बात करते हैं कि बिल्कुल, एक रेगुलर रहे, कंसिस्टेंट करत रहे, करते रहे, बिल्कुल वही है सर। अभ्यास करते करते ही सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। सर डेस्टिनेशन नहीं है, चलिए बहुत अच्छा सर, आप कंसिस्टेंसी पर आपका पूरा जोर है। चलिए अभी यहाँ लोगों ने और हाथ उठाए हैं, हम उनको बोलने का मौका देते हैं। ये बी चौहान सर हैं आगरा से। सबसे पहले आपको मौका दिया जा रहा है सर बोलने का। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि अगर आप वीडियो ऑन कर सकें तो आप वीडियो भी ऑन करके क्वेश्चन पूछिए। सर अभी वीडियो ऑन करने की कंडीशन में नहीं हो। ऐसा वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो कोई बात नहीं सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी बताइए। सर मैंने जगह डेमो दिया था, डेमो देने के बाद में वो पूरी तरीके से सर्च कर रहे हैं और हैं मशीन के लिए एग्री हैं। तो उनका एक क्वेश्चन लास्ट में ये आया था, फाइनल में से मिल के आया था परसों। तो ये कह रहे थे कि जो उनकी आरओ मशीन लगी है उसका जो टैंक है ऊपर लगा हुआ लिंक जिससे वो करते हैं, तो वो धूप में होने की वजह से वो काफी पानी से गर्म हो जाता है। तो पानी जब गर्म हो जाता है तो वो जब आरओ मशीन से आएगा अपने एनालाइजर में लगेगा इंजन में, तो उसमें कोई इसका इफेक्ट है ऐसा मशीन के ऊपर या पानी के ऊपर ऐसा कुछ? तो वो थोड़ा मैं आंसर दे नहीं पाया था, आप मुझे बताएं प्लीज। सर ऐसा है, हीटिंग वाटर होता है जो गर्म ऐसा पानी है सर कि आपकी आवाज देखिए, साफ नहीं आ रही सर। अगर मशीन में हम गर्म पानी डालते हैं, मशीन में गर्म पानी मशीन में नहीं डालना चाहिए, ऐसा जो हमारे टेक्निकल गाइडेंस वाले हैं वो कहते हैं हमेशा। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो पानी मशीन से आ रहा है उस आरओ के पानी को हम किसी और वेसल में रख के सेटल कर लें, थोड़ा सा नॉर्मल होने दें, और उसके बाद हम उसको इस मशीन से गुजारें ताकि वो हमारे रेगुलर पीने लायक रहे। क्योंकि ल्यूक वार्म भी होगा ना, हल्का गर्म पानी चलेगा, क्योंकि आगरा में गर्मी बहुत होती है। तेज गर्मी में अगर बहुत तेज गर्म पानी डालेंगे तो मशीन में रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए पानी का तरीका ये है कि आरओ जी, तो आरओ के पानी को चाहे वो गर्म मशीन से आए, पानी गर्म से आ रहा है टैंक से, आरओ में तो काम कर जाएगा वो, क्योंकि गर्म हो ठंडा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन इस पानी को जी सर। उस आरओ के पानी को हम किसी ऐसे बर्तन में रख लें जिसमें वो कुछ समय तक ठंडा हो जाए, बड़े कंटेनर में किसी में कर लेते बड़े कंटेनर में, और उसके बाद हम उसको इस्तेमाल जी। करो। वैसे भी आप देखें जितने भी आरओ हैं, आरओ जो पानी देता है वो, अगर जो हम डोमेस्टिक आरओ की बात करें तो वो 1 घंटे में 10 लीटर पानी देता है, ठीक है। और जो हमारी मशीन है जी वो जी। सबसे छोटी मशीन भी 1 मिनट में 1.25 लीटर पानी निकालती है। तो उसका कहीं ना कहीं मिसमैच है। ओके। तो उसको प्रॉपरली मैच करने के जी लिए सर। हमें वो पानी किसी न किसी कंटेनर में रखना जरूरी है, ठीक है। तो हम आरओ के पानी को किसी कंटेनर में रख लें और कुछ समय के बाद जब वो नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए उसके बाद इस मशीन में इस्तेमाल कर लें। बहुत अच्छा सर। ठीक है सर। जी सर। हेलो। यहाँ पे अजय जी हैं। हाँ सर, अजय जी हैं। अजय जी आप अपना सवाल पूछिए सर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं जानना चाह रहा था सर, इसमें कोई ऐसी फाइल वगैरह भी आती है सर? एक तो ये है कि लैपटॉप अगर पॉसिबल नहीं है हर जगह ले जाना, तो कोई फाइल ऐसी प्रोवाइड हो जाती है सर जहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाए सर? मिल जाएंगी सर, बिल्कुल हो जाती है सर। जी उपलब्ध हो जाएगी। आप कहाँ से हैं जी? ये मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल है सर। जहाँ पे नेट अवेलेबल नहीं है वहां पे हम ऑफलाइन भी बिजनेस प्लान दिखाते हैं, है ना। जी और उसमें उसके लिए कुछ वो बने हुए हैं, क्या नाम उसका, आपने एक प्रेजेंटेशन के पैड बने हुए हैं जिससे जो भी आपके अपलाइन है आप उनसे संपर्क करेंगे तो वो आपको अवेलेबल करा देंगे उन चीजों को। सोम जी से आप बात कर सकते हैं। हाँ, ये जी। जानना चाह रहे थे, हर जी, जगह आपको लैपटॉप ख्याल जी से अवेलेबल बात नहीं कर हो सकते पाता ना सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ठीक है सर। थैंक यू सर। पीपी सर। हेलो। सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर सबसे पहले पंत सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छा। अच्छी ट्रेनिंग बताई, अपनी बताई। दिल्ली से लौट रहा है सर आपका हाँ टाइगर। पता लग गया था मुझे। आज मुझे दो पता टाइगर लग गया था। देखिए। ठीक है मुकेश जी और धर्मेश जी दोनों दिख रहे हैं। हाँ हाँ। और सर ये खाली हाथ नहीं आते, HG 501 का पेमेंट लेकर के आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल मुझे पता है सर, मुझे पता है। किसका पेमेंट लिया बताऊं? जी मैं उसका नाम भी बता दूंगा। ग्रीन हो जा रहे चलो चलो चलो, बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहे सर। आप हमेशा बड़ी बड़ी रैंकों को अचीव करें, जिससे कि हम भी सर उसी रास्ते पे चलते रहें। बिल्कुल सर बिल्कुल। यही आशीर्वाद से आपके हिसाब से हो पा रहा है। अरे नहीं सर, सब लोगों के प्रयास से है ये निरंतरता। देखो आप देखो, ऐसा है अभी कुछ लोग कोरोना कोरोना कह के घर में बैठे हुए हैं, और आप लोग हैं देखो कहाँ से आ रहे हैं। अभी सवेरे चले दिल्ली पहुंच के काम करके वापस लौट रहे हैं। ये जो मेहनत है ना, मेहनत का। हेलो। नहीं वो ये कहना चाह रहे हैं, करो ना, घर में रहो, करो ना, कुछ नहीं करना। तो बड़ी मुश्किल से सर रेस्ट मिला है उनको 1-1.5-2 महीने का, तो इसलिए उनको मना कर रखा है। सब लोग बोल रहे हैं करो ना, UPSC CH 2205। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आपके आशीर्वाद से सारी चीजें हो रही हैं। नहीं बहुत अच्छा है सर। रहिए। चलिए ठीक है सर। पंत साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पीपी सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब 10:10 हो चुके हैं सर। मैं समझता हूँ इट इज टाइम टू वाइंड अप। हम लोग कल 9 बजे मिलते हैं सर एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सब लोगों को। नमस्कार, गुड नाइट सर। नमस्कार।